तो भैया जितना जो कहानी बना है से जादवे के ऊपर बना है। पहले जलमल घास पवार तो जलमल हर मुड़वा गोवा तो हर मुड़वा गोवाड़ बाटलल सैली तो जलमल धनुआ तेली। तो पहले यादव राज किया तो फिर कर रहा है मोदी जी। लालू जी किया तो मोदी जी किया। तो ये सब बात को समझिए, सबको चांस मिलना चाहिए। इतना अच्छा कहानी है कि सुनिएगा तो बोलिएगा कि हाँ पुराना कहानी। कोई यादव कहता था, पुराने बूढ़ा के साथ बैठते थे तो उस सबसे कहते थे बुढ़वन अच्छा कहानी सुनाता था। तो एक बार की बात है कि एक यादव था तो बेचारा को शादी शुदा हुआ, एक लड़का पैदा हुआ। बेचारा गरीब था तो बोला नहीं ढेर सा पैदा नहीं करना है, एक ही को पैदा करेंगे तो खिलाने पिलाने में ठीक रहेगा और अच्छा रहेगा। तो वो क्या किया कि बेचारा को बच्चे से कमाकर और एक बच्चा हुआ तो उसको अच्छा से पोसने पालने लगा, दूध बचपने से खिलाने लगा और खिलाते खिलाते जवान सयान किया। तो कुश्ती लड़ने लगा, दूध खा रहा था तो पहलवान बन गया, कुश्ती लड़ने लगा। कुश्ती लड़ने लगा तो एक भैंस ले आया जीत के। अब उसी पूरा नामी पहलवान हो गया। अब उसको नामी पहलवान हो गया और बजरंगबली का पूजा करता था। अब दूध भैंस के भी खाता था, गाय के बचपन में गाय के खाया, 15-16 साल के बाद भैंस के। तो भैंस का दूध में बहुत ताकत होता है। तो उसको शादी यादव में बचपन में पहले हो जाता था तो बच्चे में कर दिया था तो नहीं मालूम था। तो एक दिन एक भैंस से हो गया ढेर सा भैंस। तो भैंस को ले जा रहा था टहलाने के लिए, घुमाने के लिए, चराने के लिए, धोने के लिए। तो उसका साथी सब मिला तो बोला यार तुम्हारा शादी हो गया है, अब तुम इतना अथी हो गया, खा पी का हटा कटा है तो क्यों नहीं जाते हो ससुराल। बोला था अभी बाल ब्रह्मचारी हैं। तो कल कह रहे बाल ब्रह्मचारी तुम तो लड़ लिया भी पहलवानी और सगरों नाम कमा लिया, और औरत कहीं किसी से चल जाएगा तो नाम बेकार हो जाएगा, से उसको भी ला के संभालो और रखो तो ठीक है, अच्छा रहेगा। तो पूरा चढ़ाया बहकाया, दिखाया कि देखो तुम्हारा एगो गो था तो कई गो हो गया भैंस, तो देखो गरमाता है तो कैसे इन लोग सेक्स करता है, उसी तरह तुमको भी करना है। तो खाया पिया है, अब लाओगे तो बच्चा उच्चा पैदा करोगे तभी न तुम्हारा भी चलेगा वंश। वही पहलवानियों में गुजारा बिता दोगे तो बेकार में हो जाएगा। जैसे राहुल गांधी खराब हो रहा है, ख़त्म हो गया, उम्र समाप्त हो गया। अब जैसे हमारे तेजू भैया है, तेज प्रताप, वो भी देखिए ख़त्म में हो रहे हैं। अब जैसे देखिए ये है हम लोग का पवन सिंह बर्बादे हो गया, उसी तरह उसको कहा तो बेचारा बहुत ही वो तो गया। पहले गौना हो जाता था, ऐसा हूँ भी गरीबी में तो गया गौना करा के लाया, और लाया तो भाई खाल पिए ली और रात में सेक्स किया 2-4-5 बार। ऐसे तो गुरु उसको सिखाया था कि जब नारी के साथ सूतना तो सोना जो करना होगा करना, फिर अलग हो जाना, साथ में नहीं सूतना, इसलिए शक्ति कम जाता है। तो वही रात में सोया 2 बार और भोर होता था तो निकल जाता था, अपना भैंस को मैदान खोल के भोरे चला जाता था। तो उस मैदान को चरा उरा के आया तो उसका औरत अगना में बाढ़ रही थी। तो नया जवानी अब खूबसूरत औरत मिल गया, देखल नहीं रहे, पकड़ धर अगने में। माँ बाप भोरे से काम करने चल गया खेत में, वो अगने में पकड़ के करने लगा, कर दिया अगने में। तो बगल में राजा के घर था, राजा की लड़की छत पर मुंह धो रही थी, चढ़ के छत पर वो देख लिया तो वो अपना लौड़िया से बोला कि जाओ तो वो यादव को लड़का को बुला के लाओ। ले गया बुला के, तो ले जाने के बाद में बोला कि क्या बात है। बोला क्या बात है, अरे तू अगना में सेक्स कर रहा था
हमने देख लिया अंगना में करने का है, छुप के करने का अंगना में, तुमको तो हम छोड़ेंगे नहीं, राजा पर फांसी दिलवाएंगे। ऐसा मत करिए, अपना जब घर में है और नया नया शादी किए तो भाई अपना घर ही में कर रहे थे, हमको क्या पता कि आप देख रहे थे, हमको होशे नहीं रहा। तो ऐसा मत कीजिए, आपसे गलती कुछ करे कुछ बोले तो कभी नहीं, एक बात कहेंगे मानेगा तब। बोला कहिए। बोला कि सुनो, एक रात मेरे साथ रहना होगा। तो बोला कि ठीक है, से हम जाते हैं नहा धोआ के पूजा करेंगे, हम बजरंगबली पुजारी हैं और हम राय लेंगे क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं तो बताएंगे। तो बोला ठीक है जाओ। लड़का को, राजा के लड़की को देख के रहा नहीं कि रात भर साथ में रहा, क्या ही खाता है जो कि इतना सेक्स इसका ज़बरदस्त है। और राजा था से अंदर का मसाला जला था। वो क्या था कि ढेर के साथ राजा लोग रंगीला मनाता है, रंगोलिया मन लेता तो साला एक बार 2 बार करने नहीं सकता था। और राजा की लड़की घर ही में रहता था, खाता था तो मजबूत था। तो राजा नहीं करता था बढ़िया से। राजा का जो मेहमान था 1 बार 2 बार में नशेबाज था, हर तरह का नशा करता था। तो दही सब नशा से जल गया था, नशा से दशा खराब हो गया था। तो एक किया कि अपना औरत से जाकर पूछा, औरत उसका बहुत तेज़ था। बोला देखिए ना, राजा का लड़की देखा था ऐसा ऐसा। बोला कि तुम आगना में कर रहा था इस तरह कि तुमको 1 रात रहना होगा। कल के उसको बोलिए जाके कि 1 रात रहेंगे 2 लाख रुपया लगे, हमको पूजा पाठ करना पड़ेगा और बाल ब्रह्मचारी हैं, गंगा नहाना पड़ेगा, पूजा देना होगा, सबको खिलाना होगा। से हम पूजा किए, बजरंगबली से अति ध्यान लगाए तो हमको सपना में यही चीज़ कहा, जाके बोल दीजिए। लिया जाके बोला ठीक है बंजो। सेक्स ऐसा चीज़ होता है कि संपत्ति भी नहीं देखता है, संपत्ति पूरे चला जाता है अगर सेक्स के फेरा में फंस जाता है, प्यार का फेरा में, जवानी का जोश में। तो बोला कि ठीक है। तो वही 1 रात गया रहा। तो ये दूध सुबह से शाम तक उठाते रहता था, दूध पिलाया। और सबसे ज़बरदस्त गर्मी होता है बगेरी में, तो इसीलिए कहा गया कि गणंत में ओल, सब्जी में सबसे गर्म ओल होता है, गणंत में ओल और उड़ंत में बगेरी और चरंत में खस्सी। खस्सी का जो मीट होता है ना तो बहुत गर्म होता है। तो ये 3 चीज़ बहुत हैवी होता है, ये सब डेली खाने का चीज़ नहीं है। 8 दिन पर नया जवानी में, और वो भी औरत के साथ रहेगा। खिला पिला के अब भेजा। 3 से 4 बार जो किया तो उसको पूरा मन भर गया, धमारू कर दिया। बोला अब छोड़ दो, क्योंकि 2 लाख रुपया दो तब जाएंगे ना तो हम हाला कर देंगे। बोला नहीं नहीं गच्छे, पैसा की कमी है ये तरह दे दिया। गया तो राजा की लड़की अपना सहेली से बोला कि देखो ना ऐसा बात है से, बहुत उसमें जोश से शायद हम लोग दोनों 2000 रुपया हमसे, 2 लाख रुपया हमसे वो जीत लिया शर्त में। शायद हम लोग दोनों कोई रहेंगे, उसको हराना है, पैसा वापस करना है। तो उसका जो स्टोरी कहानी सुनाया तो सखिया उसका राज़ी हो गया, रजवा का लड़किया का। बोला ठीक है। तो राज़ी हो गया। फिर बुलाया यादव का लड़का के, बोला कि 1 रात हम लोग दोनों के साथ रहना पड़ेगा। तो बोला देखिए 2-4 लाख रुपया लगेगा। आप लोग जब ऐसा कह रहे हैं और जान रहे हैं कि आप लोग मानने वाला नहीं है, भाई 4 लाख रुपया लगेगा। बोला ठीक है, दिया। अब वो रात में क्या किया कि औरत क्या बोला आगे, बोला ठीक है। बगेरी मंगवाया और बना के खिलाया, बना कर भी रखा। बोला कि जब देखिएगा कि दोनों के काम हो गया तो पेशाब करने के बहाने आइएगा, बगले में घर आइए था, अभी देता था, खिला देता था और खा लेता था, खा के जाता था। फिर उसको तो एक दिन अधमारू कर लिए, तो इसको सखियों भी 3-4 बार में अधमारू कर दिया। अब पहलवान के सामने टिकेगा कोई, वो भी दूध दही मलाई खाने वाला के सामने।